हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग नाउन का अगला टॉपिक लेकर आ गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि नाउन क्या है, फिर हमने नाउन का डिफिनीशन, नाउन का एग्जिस्टेंस, नाउन के ऑल काइंड्स, ये सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग आज के सेशन में जो पढ़ने वाले हैं इसमें होने वाला है आपका नाउन का सेकेंड काइंड, और नाउन का सेकेंड काइंड है कॉमन नाउन। जो आप इसी प्रीवियस में देखा होगा उसका काइंड क्या है, तो काइंड में जितने काइंड्स हैं उसमें हमने सेकेंड काइंड में कॉमन नाउन लिखा है, जो कि कॉमन नाउन का मीन्स है जातिवाचक संज्ञा। यह एक ऐसी नाउन है, इसमें आपको याद रखना है कि ये एक ऐसी नाउन है, इसमें समरूपता का भाव व्यक्त होता है। समरूपता या होल कास्ट का समरूपता मतलब है समान रूपरेखा, जिसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन को या पार्टिकुलर थिंग को या पार्टिकुलर एनिमल को डिनोट नहीं करके उनके होल कास्ट का, पूरी जाति का डिनोट करता है। पूरी को ऑल एंड सोल बताता है, सिमिलरिटीज़ को बताता है। जैसे अब यह पेन है तो दुनिया के तमाम पेन को ये दर्शाएगा, डिनोट करेगा कि पेन का मीन्स है ऑल पेन्स, नॉट पार्टिकुलर। तो यहाँ पर हालांकि इसका जब नाम ले लेंगे तो प्रॉपर में चला जाएगा। तो इसी चीज़ को समझना है कि कॉमन का मतलब ही होता है सामान्य। इसमें सामान्य कैटेगरी की व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान जो भी है एक बिल्कुल कॉमन कैटेगरी के आएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है दी नाउन, वह नाउन व्हिच डिनोट्स ए कॉमन, या तो कोई कॉमन पर्सन का या कॉमन थिंग का या सिमिलर पर्सन का या सिमिलर थिंग का इंडिकेट होता है, उसी कॉमन नाउन कहा जाता है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन भी मैंने लिखा है कि आप कॉमन नाउन उसी कहेंगे जिनसे कॉमन पर्सन और थिंग का बोध होता है। अब इसी से समझना है, या आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई बुक है या कुछ भी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास कोई बुक है। तो बुक क्या है? एक वर्ड है। आप देख रहे हो एक वर्ड है, और इस वर्ड से किसी थिंग के नेम का इंडिकेट होता है, क्योंकि बुक यानी वस्तु, और वस्तु, ये बुक जो है एक वस्तु का नाम है। लेकिन ये बुक से ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये बुक हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, इंग्लिश का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो किसका है, ये हमें इंडिकेट नहीं करता है। ये पूरे क्लास को नोटिफाई कर रहा है, पूरी क्लास को, यानी पूरे वर्ग को, पूरी जाति को। जी, एक सिमिलरिटीज़ को दिखाता है कि बुक का मीन्स ऑल बुक्स। तो यहाँ पे ये पार्टिकुलर नहीं बता रहा है कि कौन सी बुक की बात हो रही है। तो इसीलिए अगर हम ऐसे बात करते हैं कि वैसी नाउन जिसे सामान्य या समरूप व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे काउ है, बॉय है, स्टूडेंट है, टीचर है, डॉक्टर है, कंट्री एटसेट्रा, बहुत सारे हमने ले रखा है। अब इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अब काउ का मीन्स है पार्टिकुलर किसी एक काउ की बात नहीं हो रही है। इस दुनिया में जितनी काउज होंगे, या वो ब्लैक हो, वाइट हो, ब्राउन हो, हाँ वो देसी हो, विदेशी हो, यानी काउ का मीन्स है ऑल काउज। बट किसी काउ का आप इंडिविजुअल या पार्टिकुलर नाम ले रहे हो कि मुझे स्पेशली ये काउ, या आपने किसी काउ का नाम रख दिया है, तो प्रॉपर में चला जाएगा, डेफिनेटली कि प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन आप काउ की बात कर रहे हो तो यहाँ पर एक सिमिलरिटीज़ की बात आ रही है ना। तो इसीलिए काउ आपको कॉमन में आ जाएगा। बॉय, अब यहाँ पर बॉय का मीन्स मोहन, सोहन, राम, राकेश नहीं है। बॉय मीन्स ऑल बॉयज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने बॉयज एक कैटेगरीज है वो सारे का इंडिकेट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट की बात है, स्पेशली किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट का कोई चर्चा नहीं है कि यहाँ पर सोनू, मोनू आ जाए, कोई भी पार्टिकुलर स्टूडेंट की कोई चर्चा नहीं है। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब दुनिया में जितने स्टूडेंट्स हैं सबको डिनोट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे टीचर है, तो टीचर का अगर कोई नाम ले रहे हैं, जब भी आप नाम लोगे तो चला जाएगा प्रॉपर में। लेकिन हम ओनली टीचर बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है? डिनोट करता है ऑल कास्ट का, उसके पूरे जाति का। तो इस प्रकार से अब इसका नोट कुछ पढ़ेंगे, जरूरी है। ये कह रहा है कि अगर कोई कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन डिनोट्स सिमिलर पर्सन और थिंग। इस समरूप व्यक्ति वस्तु का समरूप क्या होता है मैंने आपको दिखा दिया है, इसी को समरूप बोलते हैं, है ना। देखो समरूप है, देखने में दोनों का रूपरेखा समान है, लेकिन आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें डजेंट मैटर, कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन सिमिलर तो है, छोटा है बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो समरूप व्यक्ति वस्तु का, अब कोई बुक है तो मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये सारी बातें हैं।
इट्स प्लूरल नंबर इज मेड। नोट के बी है, आप कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर बना सकते हो। जैसे पेन है तो पेन्स होता है, बॉय है तो बॉयज होगा। इट मे बी काउंटेड, और इसे हम गिन भी सकते हैं, ऐसा आपको कहा जा रहा है। और इसके बाद है डी पॉइंट में कि आप कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एन डी का भी प्रयोग कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अब ई में देखो, इट डिनोट्स द होल कास्ट ऑफ ए थिंग और पर्सन। ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराता है। तो ये था कॉमन नाउन। हम लोगों ने जो अभी का लेक्चर उसके माध्यम से पढ़ा है कॉमन नाउन क्या है। तो हम सीक्वेंसली चल रहे हैं, जो इससे प्रीवियस में आपने देखा था प्रॉपर नाउन क्या है, आज पढ़े कॉमन नाउन क्या है। तो आप अपने आइडियाज़ को हमसे ज़रूर शेयर करेंगे, जो आपको अच्छा लगा, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो ही समझ में आएगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी उस पर डेफिनेटली ध्यान रखा जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।